2026 अभी अभी शुरू हुआ है। न्यू ईयर का एक्साइटमेंट अभी भी फ्रेश है। न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लिखे जा चुके होंगे और माइंड में एक ही थॉट घूम रहा है, इस साल कुछ बड़ा करना है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, हर साल इसी फेज में सबको लगता है दिस इज माई ईयर, और फिर कुछ महीनों बाद वही एक्सक्यूजेस, वही रिग्रेट्स। सोचो, जब दिसंबर 2026 खत्म होगा, आप कौन सा सेंटेंस बोलना चाहोगे? 2026 ने मेरी डायरेक्शन बदल दी, या फिर नेक्स्ट ईयर से पक्का स्टार्ट करूंगा। यही डिफरेंस होता है ब्रेक थ्रू ईयर और जस्ट अनदर ईयर के बीच। डे 1 एक्साइटिंग होता है, मोटिवेशन हाई होती है, नोटबुक नई होती है, और हाँ, जिम मेंबरशिप भी। पर असली सवाल ये नहीं है कि आपने 2026 कैसे स्टार्ट किया। असली सवाल ये है कि आप 2026 को कैसे डिज़ाइन करने वाले हो। क्योंकि सच ये है, 2026 आपको कुछ गिफ्ट नहीं करेगा, आपको इस साल से रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और एंड तक बने रहना, क्योंकि आगे चल के हम बात करेंगे उस एग्जैक्ट शिफ्ट की जहाँ से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मोटिवेशन से नहीं, रिजोल्यूशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से। सो लेट्स स्टार्ट इट। हर साल सबको इक्वल टाइम मिलता है, सेम 365 डेज, सेम 24 आवर्स। फिर भी कुछ लोग ईयर्स के एंड तक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वही के वही रहते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा टायर्ड। डिफरेंस क्या है? गोल्स? मोटिवेशन? नहीं, डिफरेंस है हाउ दे डिज़ाइन देयर ईयर। मोस्ट पीपल ट्रीट अ ईयर लाइक अ कैलेंडर, हाई परफॉर्मर्स ट्रीट इट लाइक अ प्रोजेक्ट। और यहीं पे एक मिस्टेक होती है, थिंकिंग 2026 विल मैजिकली फिक्स यू। बी ऑनेस्ट, आप भी ये सोचते हो ना, बस 2026 आ जाए सब फ्रेश हो जाएगा। पर एक क्वेश्चन, अगर आप सेम हैबिट्स, सेम माइंडसेट, सेम रूटीन्स के साथ 2025 से 2026 में एंटर कर रहे हो, तो रिजल्ट्स कैसे डिफरेंट होगा? स्पॉइलर अलर्ट, नहीं होगा। 2026 कोई मैजिक ईयर नहीं है, वो बस एक मिरर है जो आपकी डेली एक्शंस को रिफ्लेक्ट करेगा। ब्रेक थ्रू ईयर तब होता है जब आप जो बनना चाहते हो और आप जो रोज कर रहे हो, दोनों अलाइन हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग गोल सेट करते हैं पर आइडेंटिटी अपडेट नहीं करते। दे से आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड, आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री, बट एक्ट लाइक समवन हु अवॉइड्स डिस्कम्फर्ट, समवन हु वेट्स फॉर मोटिवेशन, समवन हु प्रोक्रेस्टिनेट्स डिसीजंस। 2026 आपका ब्रेक थ्रू ईयर तब बनेगा जब आप ये समझोगे, गोल्स डोंट चेंज लाइफ्स, आइडेंटिटी डज। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर 2026 भी ऐसे ही निकल गया तो आप कौन सा रिग्रेट कैरी करोगे? वही जॉब, वही बॉडी, वही सेल्फ डाउट, वही आई कुड हैव डन मोर। फियर पावरफुल होता है, पर सिर्फ तब जब आप उसे इग्नोर नहीं करते। मोस्ट पीपल फियर फेलियर, हाई परफॉर्मर्स फियर स्टेइंग द सेम, क्योंकि वो कहते हैं ना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, बी अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग। और इसी फियर को यूज करके हाई परफॉर्मर्स एक्शन लेते हैं इवन व्हेन दे डोंट फील रेडी। पर ये सब समझने के बाद भी मोस्ट पीपल 2026 को वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन इज। और एग्जीक्यूशन का एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जो हम अब ब्रेक करने वाले हैं। स्टेप 1, स्टॉप प्लानिंग द होल ईयर। यस, यू हर्ड दैट राइट। मोस्ट पीपल जनवरी में पूरा साल प्लान करते हैं और फरवरी में गिव अप। ब्रेक थ्रू ईयर्स आर बिल्ट इन फेजेस, नॉट फैंटेसीज। यू कैन थिंक इन 90 डे एग्जीक्यूशन साइकिल्स। जैसे कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? हेल्थ, स्किल, मनी? जैसे आप अपने 2-3 गोल्स सेट कर सकते हो, जैसे हेल्थ के लिए रोज़ 30 मिनट्स वॉक, स्किल डेवलप करने के लिए रोज़ 45 मिनट्स स्किल बिल्डिंग। और अगर चाहो तो स्टार्टिंग में सिर्फ किसी एक चीज़ पर भी फोकस कर सकते हो, और इवेंचुअली जब वो एक चीज़ रूटीन में आ जाए तो उसके साथ नेक्स्ट गोल भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज वॉट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। स्टेप 2, build a non-negotiable system. Motivation is optional,
डिसिप्लिन इज नॉट। ब्रेक थ्रू का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है स्लो प्रोग्रेस जो एक दिन लाउड रिजल्ट्स बन जाता है। 2026 के लिए पहला रूल याद रखो, गोल्स नहीं सिस्टम्स बनाओ। जैसे अगर गोल ये है कि फिट होना है तो फॉर एग्जांपल इसके लिए सिस्टम हो सकती है कि रोज़ 20 मिनट्स वॉक करना, चाहे मूड हो या ना हो। जैसे अगर गोल है कि करियर ग्रो करना है तो इसके लिए फॉर एग्जांपल सिस्टम हो सकती है कि रोज़ 45 मिनट्स स्किल बिल्डिंग करना बिना रिजल्ट सोचे। अगर सिस्टम सेट हो गया तो रिजल्ट्स फॉलो करते ही है। 2026 आपका ईयर तब बनेगा जब आप डिसाइड करोगे, चाहे मूड हो या ना हो, मैं ये काम करूँगा। बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी हर बार। ये लाइन बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग ट्रूथ से लाइफ बदलते हैं। लोग जनवरी में 10 दिन फुल पावर देते हैं, फिर डिसअपियर। हाई परफॉर्मर्स लोग क्या करते हैं? लो मोटिवेशन के साथ भी काम करते हैं। अगर आप सिर्फ उन दिन काम करते हो जब मोटिवेशन हो तो आप अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हो। 2026 का मंत्र लिख लो, मे बी स्लो बट डेली एंड कंसिस्टेंटली। स्टेप 3, डिजाइन फॉर लो डेज। हाई परफॉर्मेंस लोग हाई एनर्जी डेज की वजह से नहीं जीतते, वो लो एनर्जी डेज के लिए भी प्लान करते हैं। आप टायर्ड होंगे, आप बोर भी होंगे, आप डाउट करोगे, सो सिस्टम बनाओ जो उस दिन भी काम करे। क्योंकि लो एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नो एफर्ट एंड मिनिमम एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एक्शन। बिकॉज मोमेंटम इज फ्रजाइल, वंस इट ब्रेक्स कम बैक हार्ड होता है। और यहीं पे एक ट्रूथ आता है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। रियल चेंज तब नहीं होता जब आप एक्साइटेड हो, रियल चेंज तब होता है जब आप बोर्ड हो और फिर भी कंटिन्यू करते हो। स्टेप 4, द 21 डे ट्रिगर पॉइंट। मोस्ट पीपल अंडर एस्टिमेट दिस। फर्स्ट 7 days एक्साइटमेंट, नेक्स्ट 7 days रेजिस्टेंस, लास्ट 7 days आइडेंटिटी शिफ्ट। यही रीज़न है कि 21 days पावरफुल होते हैं। नॉट बिकॉज लाइफ मैजिकली चेंज हो जाती है, बट बिकॉज आप खुद को डिफरेंट एक्शंस करते हुए देखते हो। और जब आप अपने आप को चेंज करते हुए देखते हो, बिलीफ अपडेट होता है। शायद मैं वो पर्सन बन सकता हूँ। एंड वंस बिलीफ चेंजेस, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। और एक और चीज़, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, क्योंकि जो चीज़ मेजर नहीं होती वो इम्प्रूव नहीं होती। सिंपल रूल, वीकली सेल्फ चेक। हर संडे सिर्फ 10 मिनट्स, क्या इम्प्रूव हुआ, क्या रिपीट हुआ, क्या अवॉइड करना है। इस हैबिट ने बहुत लोगों की लाइफ बदली है। इमेजिन दिसंबर 2026, आप मिरर के सामने खड़े हो और फर्स्ट टाइम बोलते हो, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मैं पहले था। नॉट बिकॉज लाइफ ईजी हो गई है, बट बिकॉज आप स्ट्रांग हो गए हो। दैट्स अ ब्रेक थ्रू ईयर। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि 2026 सिर्फ एक और ईयर ना बने बल्कि आपका टर्निंग पॉइंट बने, तो एक चीज़ याद रखो, ब्रेक थ्रू प्लानिंग से नहीं, एक्शन से आता है। क्योंकि 2026 सिर्फ ईयर नहीं है, ये आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बस एक कंडीशन पर, अगर आप आज से स्टार्ट करो। और इसीलिए एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट नाउ, वो इस जर्नी का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। बिकॉज टाइम वेट नहीं करता, 2026 भी नहीं। चॉइस आपकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।